नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या मानहानि के मामले से निकल जाने के बाद राहुल गांधी को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जाएगा या जेल में डाला जाएगा? इसका शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से पैदा हुआ है। मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह पर जो कहा है उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ा अर्थ निकाला जा रहा है कि किसी भी सूरत में गांधी परिवार की कमर तोड़नी है। मोदी ने कहा कि सीबीआई को रुकने या हिचकने की जरूरत नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है और संविधान भी आपके साथ है। पहले भ्रष्टाचार की होड़ लगती थी और आरोपी निश्चिंत रहते थे। तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा था। नतीजा, लोग फैसला लेने से डरने लगे। अब देश में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो रहा है। कार्यक्रम सीबीआई का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में लगातार विपक्ष पर हमला किया, खासकर गांधी परिवार पर। मोदी ने सीबीआई से कहा कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वो सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वो कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के इन शब्दों पर गौर कीजिए। आपको अपने काम पर फोकस रखना है। यह बात उन्होंने उन लोगों के संदर्भ में कही है जो बरसों सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे। बहुत साफ साफ जाहिर सी बात है, इसका सीधा इशारा गांधी परिवार की ओर है, कांग्रेस की ओर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की ओर है। आपको पता ही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच चल रही है। दोनों को पूछताछ के लिए ईडी बुलाया जा चुका है। दोनों ही इस मामले में जमानत पर बाहर है। पिछले 2 साल में विपक्ष की सरकारों के कम से कम 4 मंत्रियों को ईडी ने जेल में डाल दिया। तो क्या प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों को इशारा कर रहे थे कि उन्हें छोड़ना नहीं है? और अगर नहीं, तो प्रधानमंत्री कैसे जानते हैं कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक तरीका बना रखा था? फैसला तो आया नहीं, जबकि 2G और बोफोर्स और कोयला घोटाले तक के आरोप अदालत में फर्जी निकले हैं। सीबीआई को शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से 2012, 13, 14 की तरह कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भ्रष्ट साबित करने का अभियान शुरू हो गया है? याद कीजिए वो दौर। बीजेपी सड़कों पर थी, रामदेव और अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के नाम पर अनशन पर बैठे थे और सीएजी की रिपोर्टों पर हंगामा मचा हुआ था। बरसों बाद पता चला कि यह सारा का सारा नाटक बकवास था और कोर्ट में साबित नहीं हुआ। तब रामदेव 40 रुपए पेट्रोल दिलाने की बात करते थे, काला धन वापस लाने की बात करते थे विदेशों से, मोदी सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात करते थे, डॉलर का भाव 60 रुपए पार करने पर नाटक करते थे, चीन को लाल लाल आंख दिखाने का दंभ भरते थे, मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसके बाद न मोदी, न रामदेव और न ही अन्ना हजारे इनमें से किसी मुद्दे की बात करते हैं। डॉलर 60 रुपए से 82 रुपए का हो गया, 400 का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, पेट्रोल 55 रुपए से 100 रुपए पार चला गया और चीन ने जो हाल किया हुआ है वो जानते ही हैं। मैं जानबूझकर नौकरी और बेरोजगारी की बात यहां नहीं कर रहा हूं। तो सवाल है कि जब पिछले 9 साल में हर सामान्य नागरिक के जिंदगी का बंटाधार ही हुआ है, तो भ्रष्टाचारी किसको बता रहे हैं मोदी और किस आधार पर? जरा उनकी भाषा पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। इसी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों से उनका हक छीना जाता है। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक तरीका बना रखा था। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ करप्शन को बढ़ावा देने वाले कारणों पर भी चोट की है। उन्होंने सीबीआई के अफसरों, विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के डीजीपी और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कहा, देश में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। आपको किसी भी तरह से थमना नहीं है। यह तो सीधी बात हो गई कि पहले की सरकारें भ्रष्टाचारी थीं, उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ना मत, और भाजपा दूध की धुली है, उसे किसी भी तरह से छेड़ना मत। और इसका आधार कुछ भी नहीं है। देख लीजिए कि कर्नाटक में भाजपा के विधायक और अफसर रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गए। कारोबारियों ने मंत्रियों की घूसखोरी से तंग आकर जान तक देने की चिट्ठी लिखी। हमने बैंकों को डूबते देखा है,
पाई पाई के लिए लोगों को तरसते तड़पते देखा है। लेकिन सीबीआई की सभा में मोदी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि पहले की सरकारों में नौकरी, रक्षा क्षेत्र और यूरिया जैसे अनेक घोटाले हुए थे। हमने 2014 से पहले का बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के लोन मिला करते थे। इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था का आधार यानी बैंकिंग सिस्टम ही बर्बाद हो गया। पीएम ने कहा, गत वर्षों में हमने बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाला है। क्या बात है। तो क्या मोदी अपना सुराज आने के बाद बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर लाइन से देश छोड़कर भागे भगोड़ों को अपनी सरकार की उपलब्धि मान रहे हैं? इसमें विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से लेकर नितिन संदेशरा जैसे नाम शामिल है। यह लिस्ट बहुत लंबी है। एक अनुमान के मुताबिक देश का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया गड़प करके बैंकों का ये भगोड़े विदेशों में मौज लूट रहे हैं। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों मेहुल चौकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस था वो रद्द कर दिया गया और इसके पीछे भारत सरकार की मेहरबानी जिम्मेदार बताई जाती है। मतलब मोदी को दिक्कत केवल विपक्ष से है। भले आरोप साबित हुए हों, न हुए हों, जांच जारी हो, आदमी जमानत पर होने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जमाना था जब वो सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर ताना मारा करते थे खुलेआम मंच से। इस आरोप का क्या हुआ कोई नहीं जानता। क्या शशि थरूर भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है? आप खुद समझ लीजिए। लेकिन बावजूद इसके मोदी कहते हैं कि साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर से कायम करने का रहा है। हमारी सरकार ने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड में एक्शन शुरू किया। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है। जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है। और पता नहीं ऐसी कितनी लफासी। ये बात सच है तो सवाल है कि भाजपा में आने वाले एक से एक भ्रष्ट नेताओं का मोदी क्या करने वाले? मैं जानबूझकर भ्रष्ट बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री इसी को आदर्शवाद मानते हैं। क्यों न माना जाए कि सीबीआई के सामने प्रधानमंत्री का भाषण सीधे सीधे विपक्ष को खत्म कर देने के लिए एजेंसियों के सामने लकीर खींचने का इशारा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।